हूँ फैक्ट मोड पर रतिकांत सुमन। आपको आज मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन का मार्केट कैसा है, इस पर सरकार ने 30% का वह टैक्स क्यों लगाया है। तो दोस्तों, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका कि 2020 में एक बिटकॉइन बराबर लगभग 69,000 डॉलर था, जो कि घटकर 2021 में हो गया था लगभग 38,000 डॉलर, और अभी उसका जो मार्केट वैल्यू है वह लगभग 30,000 डॉलर के आसपास हो गया है। अब इसमें है कि इसका उत्तरोत्तर वृद्धि इसमें क्यों हो रही है और अब क्यों ये घट रहा है इस प्रकार से। तो जो कोविड के समय में है, इसमें कुछ उछाल भी आया था, उसके बाद यह गिरने लगा था। यह बिटकॉइन होता क्या है, यह क्रिप्टो करेंसी है क्या? बिटकॉइन में लगातार उछाल बना हुआ है और यह उछाल भारत को भी प्रलोभित कर रहा है, और भारत भी आरबीआई ने एक क्रिप्टो करेंसी निकालने की बात की है और वह भारत सरकार के द्वारा अब निकालने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी ही वह देश में लागू हो जाएगा बिटकॉइन। यह भारत सरकार भी अब जो है सो शुरू करने जा रही है। आरबीआई के गाइडलाइन के तहत इसे शुरू किया जाएगा और इस पर जो बाहर से आप जो बिटकॉइन है उसे आप जब आप खरीदारी करते हैं और दूसरे के अकाउंट में डालेंगे, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको ट्रांसफर का चार्ज, आपको टैक्स भरना पड़ेगा 30%। यह सरकार ने अभी जो बजट पास हुआ है उसी में इसे लागू किया है। यह बिटकॉइन है क्या और इसे जो है सो किस प्रकार से शुरू किया गया था? नाकामोटो, जो सतोशी नाकामोटो थे, 2008 में इसे शुरू किया था। इसमें तभी लगभग 10 लाख लोगों को उन्होंने जोड़ लिया था और जोड़ने के बाद इसे जो है शुरू कर दिया गया था। इसका जो प्रथम जो मार्केट है वह अमेरिका में है, और अमेरिका, यूके और जापान, जो कि पैसे में काफी धनी राष्ट्र हैं, उनके पास जो है बिटकॉइन जो है सो यह चल रहा है। और अभी के जो वर्तमान समय में है वह कजाकिस्तान में इसका एक सर्वर जो है सो लॉन्च किया गया है, जहां पर कहा जाता है कि बिटकॉइन की माइनिंग की जा रही है। और बिटकॉइन की माइनिंग क्या होती है? वह उस प्रकार का माइनिंग नहीं है, यह एक कंप्यूटर का डिफरेंट कंप्यूटर के द्वारा एक सर्वर बनाया जाता है जिस पर कि इलेक्ट्रिसिटी इसी कारण से बढ़ा दी गई थी। वहां पर डिफरेंट जगह पर कजाकिस्तान में इसे खोला गया है और उसकी माइनिंग की जाती है, यानी कि 15 मिनट के आसपास एक बिटकॉइन को बनाने में लगता है। लगभग 15,000 डॉलर के आसपास इसमें एक बिटकॉइन का, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी का यह माइनिंग। क्रिप्टो करेंसी में लगातार उछाल आ रहा है और यह उछाल देखकर लोग इसमें ज़्यादा पूंजी को फंसा रहे हैं और वे लोग ज़्यादातर लाभांश कमा रहे हैं। अभी तक इसमें 775 बिलियन डॉलर इसमें लगे हुए हैं लोगों के पैसे। और एक दुर्घटना इसमें यह घटी कि उत्तर कोरिया की जो सरकार है उसने अपने मिसाइल कार्यक्रम को इससे लगभग 50 करोड़ डॉलर पैसे निकालकर इसे कुछ पंगु सा बना दिया, उससे कुछ घाटे में यह बिटकॉइन चलने लगी। लेकिन अभी भी इसमें जो महत्व है इसका बना हुआ है और बिटकॉइन का बाजार लगातार वृद्धि को पा रहा है। स्पॉट बनाते हैं, वहां पर खर्चा आता है। अब इसमें है क्या और इसका मार्केट कितना है, एक बार में आप कितने परचेज कर सकते हैं? तो लगभग आप 21 करोड़ के आसपास इसे परचेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक व्यक्ति नहीं रख सकता। इस पर एक लिमिटेशन है। इस पर सरकार जो है सो लगभग 30% लेगी। अब यह माइनिंग क्या होता है? तो यह माइनिंग यहाँ पर उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से पत्थर की माइनिंग की जाती है, रेत की माइनिंग की जाती है, उस प्रकार से नहीं है। यह सर्वर बना के सब पर जो है अंकुश रखा जाता है कि कितने बिटकॉइन किन्होंने खरीदा है, उसका जो है एक नंबर रखा जाता है, वहीं से उसे बेचा जाता है। इसे कहते हैं डिजिटल कॉइन कहते हैं इसे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स आप इसे कह सकते हैं। आजकल इसे डिजिटल एसेट्स के रूप में माना जाता है, इसे क्रिप्टो करेंसी के रूप में कहा गया है, इसे बिटकॉइन इसका नाम दिया गया है। यह जो बिटकॉइन है यह अभी के भी रेट में आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। जो ऐप इसका है लॉन्च कीजिए, वहां पर अपना अकाउंट से जोड़िए, 5
भागों में इसे आप लेकर के इसका स्टेप वाइज इससे फुलफिल कीजिए और अकाउंट से जोड़ करके आपको जितने का भी खरीदना है, आप 100 रुपये का भी ले सकते हैं, 1000 का भी ले सकते हैं। हो सकता है उसका 2-4 दिन के अंदर ही उसका रेट बढ़ जाए, 100 का आपको हो सकता है 150 रुपये मिल जाए, 200 रुपये मिल जाए, 1000 आप रखते हैं 1500 रुपये मिल जाए। इस प्रकार से आपको है, लेकिन एक प्रकार से इसे कुछ लोग जोड़ते हैं जुआ से, और इसे जो ट्रेडिंग जो हो रहा है वहाँ भी इस कॉइन, डिजिटल कॉइन का ही वहाँ पर काम चलता है और उसको भी आप डाल करके कर सकते हैं। अब इससे क्या है कि आपको मुद्रा तो मिलती नहीं हाथ में, और भारत सरकार भी अब आरबीआई को एक यह दिया जा रहा है कि आप भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर भारत में शुरू कीजिए। तो क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में चलाया जाएगा? तो अब जो है सो उसे इसकी संभावना है कि क्रिप्टो करेंसी, अभी अधिकृत रूप से यह नहीं कहा गया है कि यह लीगलाइज किया गया है, लीगलाइज नहीं हुआ है बाहर के जो क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन भारत ही अब वह जो भारत का जो आरबीआई के द्वारा जो प्रदत्त क्रिप्टो करेंसी रहेगा वह आप परचेज कर सकते हैं और उसकी बढ़ोतरी देखने में आएगी कि कितना आप बढ़ा सकते हैं। जब कुछ देशों में, कजाकिस्तान जैसे देश हैं, वहां पर यह हो रहा है तो भारत में भी क्रिप्टो करेंसी का बाजार बढ़ने वाला है। इसमें जो है आप 21 करोड़ तक आप परचेज कर सकते हैं, एक व्यक्ति रख सकता है और इसे आप मोबाइल के माध्यम से ही सेल परचेज आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जहां पर सेलिंग होती है उससे आपको जुड़ना पड़ेगा और उस सर्वर बिटकॉइन को कजाकिस्तान से भी ऑपरेट किया जा रहा है और यह प्रथमतः अमेरिका से ऑपरेट हो रहा था और इसमें सतोशी इसके पहले व्यक्ति थे और यह माइनिंग के लिए कुछ कंप्यूटर का सेट बिठाना पड़ता है जिसमें कि लगभग $15,000 के आसपास इसमें आप सेटअप कर सकते हैं। कजाकिस्तान में यह है। इसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि यह 24 घंटे चलने वाली कंप्यूटर होती है और इस कारण से कजाकिस्तान में बिजली की जो दर है वह बढ़ा दी गई और अभी वहीं से ऑपरेट जो है वह ज़्यादातर देशों में हो रहा है। बिटकॉइन का मार्केट जापान, अमेरिका, यूके आदि बहुत सारे देश हैं जहां पर हो रहा है। भारत भी अब इसमें कूदने वाला है और बहुत सारे देश इसकी तरक्की को देख करके या आभासी मुद्रा की तरक्की को देख करके एक आभासी मुद्रा सभी देश बनाना चाह रहे हैं। भारत भी इसमें चाह रहा है कि इस क्रिप्टो करेंसी को कैसे भारत सरकार उसको निकाले और भारत सरकार इसको बहुत जल्द ही निकालने वाली है। या आप देखेंगे कुछ दिन में आ जाएगा, वह निकलेगा और वह शुरुआत जोड़ करके आप उसका सेल परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको इनकम होगी और उसका क्या है, रूपांतरण करना पड़ता है रुपयों में। तो रुपयों में उसका कुछ कमीशन लेता है जो एजेंसियां जहां जहां जैसे कजाकिस्तान है वह मेन सर्वर है वहां पर, वहां से आपको जो है क्रिप्टो करेंसी आप सेल कर सकते हैं और आपके जो अकाउंट में है वह कमीशन काट के आपको पैसे दे दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं और वह ऐसा कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं फैक्ट मोर, जिसमें मैं हूं रतिकांत सुमन। बहुत बहुत